ठीक है। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है हमें पता चल गया, इसी की थ्योरी दी हुई है, इसको हम पूरा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ऐसा जी हमारे सिलेबस में टॉपिक नहीं दिया हुआ, हमें सीधा पाइपलाइन बताया हुआ है कि क्या होती है। तो हमने बेस समझ लिया क्योंकि पाइपलाइनिंग क्यों यूज़ करेंगे हम, पैरेलल प्रोसेसिंग अचीव करने के लिए, कि पैरेलल प्रोसेसिंग कैसे हम प्राप्त करें। वेक्टर प्रोसेसिंग क्या होगी वो भी इसी के लिए करेंगे। तो वो अलग अलग जो हमने कहा ना टेक्निक्स हैं, तो उनमें से एक टेक्निक है पाइपलाइनिंग, वेक्टर प्रोसेसिंग, एरे प्रोसेसिंग, ये सब टेक्निक्स हैं। तो सीधे हम यहाँ आते हैं जहाँ पर हमें अगली कोई डेफिनेशन जो दी हुई है, अगली डेफिनेशन दी है मल्टीपल फंक्शनल यूनिट। मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको कहा, ये एक एग्जांपल इसने दिया हुआ है। इस एग्जांपल में देखो प्रोसेसर विद मल्टीपल फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट क्या हुई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ परफॉर्म करना है हमें, तो एक एडर लगा दिया, एक सब्ट्रैक्टर लगा दिया। मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, मल्टीप्लायर लगा दिया। मल्टीप्लेक्सिंग करनी है, एक मल्टीप्लेक्सर लगा दिया। तो ये अलग अलग क्या होगी, इंडिविजुअल फंक्शनल यूनिट हो गई जो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगी, जो भी टास्क है जिसको भी वो करने के लिए बनाई गई। तो जैसे ये इसने कहा है, ये मेमोरी से कनेक्टेड है, प्रोसेसर रजिस्टर्स हो गए ये, और ये अलग अलग क्या है, फंक्शनल यूनिट्स हैं जो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकती हैं। इंडिपेंडेंट वर्ड जरूरी है, क्यों, अगर कोई किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है तो वो पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं कर सकती। अगर इस एडर सब्ट्रैक्टर का रिजल्ट इस इंटीजर मल्टीप्लिकेशन के लिए इनपुट का काम करने वाला है तो ये पैरेलली नहीं लिखे जाएंगे, फिर ये एक के बाद एक सीरियल में लिखे जाएंगे। भाई मान लो पहले एडिशन परफॉर्म होगा, उसके बाद ही क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, उल्टा कर दिया मैंने इसको, इसका आउटपुट जो होगा वो इसमें मिल जाएगा। तो ये पैरेलल नहीं होंगे, ये सीरियल होंगे, श्रेणी क्रम जिसको हम बोलते हैं, पैरेलल नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये इंडिपेंडेंट है दोनों, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, एक साथ ही रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसने बताया है प्रोसेसर विद मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स, उसके अंदर ये इतनी सारी फंक्शनल यूनिट हैं, सारी की सारी रजिस्टर्स से जुड़ी हुई हैं, जो भी प्रोसेसर के रजिस्टर्स हैं। यहाँ से वैल्यू इनपुट आउटपुट जो भी आनी है वो आ जाएगी, मेमोरी से ले ली जाएगी और वापस मेमोरी में स्टोर कर दी जाएगी, और हर एक यूनिट क्या करेगी, अपना अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर देगी। ये यहाँ से, ये देखो, ये सबके इनपुट में कनेक्टेड है और सबका आउटपुट नीचे से आके इसमें कनेक्टेड है वापस, ये ठीक है। सबके इनपुट में वैल्यू दे रहा है ये प्रोसेसर, ठीक है, और सबका आउटपुट वापस प्रोसेसर में आ रहा है। फिर प्रोसेसर डिसाइड करता है कि वो इधर आगे देना है या वापस मेमोरी में स्टोर कर देना है। सिंपली यही होगा ऑपरेशन जब भी होगा, ठीक है। इनको कहा है इसने फंक्शनल यूनिट। ये टर्म्स हैं जो आगे काम आएंगी, इसलिए इनको जानना जरूरी है। अब इसके बेस पे यहां से शुरू कर रहे हैं हम। देयर इज अ वैरायटी ऑफ वेज, ये सेकंड पैराग्राफ है इस पेज पे। वैरायटी ऑफ वेज दैट पैरेलल प्रोसेसिंग कैन बी क्लासिफाइड। पैरेलल प्रोसेसिंग को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीकों में, अलग अलग उसमें क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इट कैन बी कंसीडर्ड फ्रॉम द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोसेसर। जो प्रोसेसर है उसकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उसको बनाया किस तरह से गया है इंटरनली, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोसेसर, ठीक है। वो आगे देखेंगे क्या क्या हो सकती है। फ्रॉम द इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर बिटवीन प्रोसेसर्स, प्रोसेसर्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, और फ्रॉम द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द सिस्टम। इन चीज़ों के आधार पर हम अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं, क्या, कि प्रोसेसर इंटरनली कैसे जुड़े हुए हैं, उसमें इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो हो रही है, इनके आधार पर। वन क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय एम.जे. फ्लायन, ठीक है। टॉपिक आता है, सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है, पर क्योंकि ये कॉमन चीज है इसमें जो पढ़नी होती है हमें, इसे हम बोलते हैं फ्लायंस क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं इसे हम, फ्लायंस क्लासिफिकेशन। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि फ्लायंस क्लासिफिकेशन के हिसाब से कौन कौन सी कैटेगरी होती हैं।
या कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, या क्या क्या टाइप होते हैं इसके। ठीक है, सीधा सीधा कहीं मेंशन नहीं है ये, पर पहले आ चुका है एग्जाम्स में। ठीक है, मैंने पेपर बनाया था उसमें भी डाला था मैंने, तो ये आता है क्योंकि कॉमन सी चीज़ है ये फ्लाइंस क्लासिफिकेशन। तो ये क्या है, एम.जे. फ्लाइन है जिन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था कि इस आधार पर ये क्लासेस हो सकती हैं या ये कैटेगरी हो सकती हैं। तो वो क्या है वो आगे हम देखते हैं। ये लिख लेना फ्लाइंस क्लासिफिकेशन, है ना, इस नाम को याद रखना है। फ्लाइंस क्लासिफिकेशन क्या है, ये SIMD, SISD, MISD, अभी रिलेट कर देंगे इसको। फ्लाइन considers the organization of a computer system by the number of instructions। किस आधार पर क्लासिफिकेशन किया इन्होंने, by the number of instructions and data items that are manipulated simultaneously। क्या होगा, जब भी कोई प्रोसेसिंग होनी है, तो कल भी मैंने बताया था कोई भी इंस्ट्रक्शन होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो इंस्ट्रक्शन का कोड और दूसरा ऑप कोड डेटा, है ना। जैसे हमने लिखा ऐड A, B, इसमें ये तो इंस्ट्रक्शन है जो बता रही है कि क्या करना है, और ये वाला पार्ट है जो बता रहा है किस पर करना है। ये तो बोलते हैं हम इसको इंस्ट्रक्शन कोड, और ये क्या होता है, ऑप कोड। सॉरी, ये ऑप कोड है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन का कोड है जिसको हम कहते हैं ऑप कोड, और इसको हम कहते हैं ऑपरेंड या डेटा बोलते हो आप, जिसको सिंपल साधारण शब्दों में कहते हैं ना डेटा। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन होगी उसमें दो चीजें होंगी, क्या कि क्या इंस्ट्रक्शन जो बताएगी कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और दूसरा पार्ट किस पर वो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाना है। ठीक है, ऑप कोड और ऑपरेंड। जब माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे तो और डिटेल में देखेंगे, इसके और भी आगे पार्ट होते हैं, तो वो अगले चैप्टर में है, अभी हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, अभी हमें सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पर, उन्होंने इसी आधार पर क्या किया, क्लासिफिकेशन किया, क्या कि एक बार में साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ एक बार में कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कितने डेटा आइटम एक साथ मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। ठीक है, उस आधार पर उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया है, जो अभी नीचे हम देखेंगे कि चार टाइप क्या होती हैं। आगे बात समझ में, कितनी इंस्ट्रक्शंस एक साथ चल सकती हैं और कितने डेटा पर एक साथ ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है, यही है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा आइटम्स। ठीक है, तो फ्लाइंस क्लासिफिकेशन हमें क्या बताता है, किस आधार पर क्लासिफिकेशन करता है कि एक बार में कितनी इंस्ट्रक्शंस या कितने डेटा आइटम प्रोसेस किए जा सकते हैं। क्लियर है ये चीज, ठीक है। ये फ्लाइंस क्लासिफिकेशन हो गया। अगर 3 नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, डायरेक्ट दे दे आपको कि फ्लाइंस क्लासिफिकेशन क्या होता है, एक्सप्लेन करो। 3 नंबर का आया तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, और ये नाम लिखने पड़ेंगे कि कौन से में क्या होता है, मतलब ये समझ लो इतना लिखना पड़ेगा जी ये। ठीक है, 6 नंबर का आता है तो फिर इनको भी थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इनके डायग्राम को बहुत देखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो डेफिनेशन तो समझ में आ गई। फ्लाइंस क्लासिफिकेशन क्या करता है कि एक बार में कितनी इंस्ट्रक्शंस और कितने डेटा आइटम्स की प्रोसेसिंग की जा सकती है, उस आधार पर ये क्लासिफिकेशन करके देता है हमें। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना साथ में। The normal operation of a computer is to fetch instruction from memory and execute them in processor। नॉर्मल क्या कहते हैं, ऑपरेशन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन को फैच करना मेमोरी से, और प्रोसेसर उनको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है ना। यही होता है नॉर्मल ऑपरेशन जब भी हम करते हैं। द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस रीड फ्रॉम मेमोरी कंस्टिट्यूट एन इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम। पढ़ा था हमने, फैच इंस्ट्रक्शन, इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करो, एग्जीक्यूट करो, और लास्ट में सेव कर दो रिजल्ट को, है ना। पहले भी हमने डिस्कस की थी ये चीज। तो यहाँ पर इसने क्या किया, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस रीड फ्रॉम मेमोरी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक क्या होंगी, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन जो होंगी जो हमें मेमोरी में से रीड करनी है। तो अगर मैं एक साथ कई इंस्ट्रक्शंस को भी रीड कर सकता हूँ, मान लो 2 कर लूँ, 4 कर लूँ, यही तो काम है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एक से ज़्यादा भी मतलब रीड कर पाऊंगा मैं, इसका मतलब ये है। तो क्या कह रहा है ये,
The sequence of instructions read from memory constitute an instruction stream. ठीक है, इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम क्या हुई? वो सारी इंस्ट्रक्शंस एक या एक से ज्यादा जो हमको मेमोरी से रीड करनी है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो क्या हो गया? इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम। यहाँ जो इसने ये शब्द यूज किया था नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इसको क्या कह दिया? इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम। ऐसे ही नंबर ऑफ डेटा आइटम्स कहा था, उसको हम कहेंगे डेटा स्ट्रीम। ठीक है, इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और डेटा स्ट्रीम। आगे इसने कहा था ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन द डेटा इन द प्रोसेसर कंस्टिट्यूट अ डेटा स्ट्रीम। तो इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम क्या हो गई? सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और डेटा स्ट्रीम क्या हो गई? सीक्वेंस ऑफ डेटा आइटम्स या सेट ऑफ डेटा आइटम्स जिन पर ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। तो अब क्या शब्द आ गए हमारे पास? इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और डेटा स्ट्रीम, ये दो शब्द आ गए हमारे पास। आगे क्लासिफिकेशन में जो नाम है वो इसी के आधार पर है। द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन डेटा इन द प्रोसेसर कंस्टिट्यूट्स अ डेटा स्ट्रीम। पैरेलल प्रोसेसिंग अगर इन द इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम। अब पैरेलल प्रोसेसिंग कैसे हो सकती है? एक साथ एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस को अगर हम रन कर पाए, है ना, या एक साथ एक से ज्यादा डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए, तो दोनों ही तरह से हो सकती है पैरेलल प्रोसेसिंग। अब इसके कॉम्बिनेशन हो जाएंगे क्या? एक ही इंस्ट्रक्शन है पर डेटा बहुत सारे हैं, या बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है डेटा एक ही। बस यही क्लासिफिकेशन से चार कैटेगरी बना दी इसने। ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग में अगर इन द इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, पैरेलल प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम में हो सकती है, इन द डेटा स्ट्रीम में हो सकती है, और बोथ दोनों में भी हो सकती है। डिपेंड करेगा हमारे पास फैसिलिटीज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जो भी कॉम्बिनेशंस है वो क्या अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि केवल इंस्ट्रक्शंस में हो सकती है पैरेलल प्रोसेसिंग, केवल डेटा में हो सकती है पैरेलल प्रोसेसिंग, या दोनों में भी हो सकती है। ठीक है, क्लाइंट्स क्लासिफिकेशन डिवाइड कंप्यूटर्स इनटू 4 मेजर ग्रुप्स एज फॉलोज। चार कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब वो चार कैटेगरी क्या है, उनके नाम, ये नाम है हमारे। सबसे पहला कौन सा है? बोलो, तुम्हारी आवाज भी आनी चाहिए। सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम, SISD। सिंगल इंस्ट्रक्शन, सिंगल डेटा, यानी कि क्या होगा? एक ही इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम है और एक ही हमारे पास डेटा स्ट्रीम है। पैरेलल प्रोसेसिंग तो है पर दोनों एक एक ही है उसके अंदर। ठीक है, नाम से याद हो जाना चाहिए ये तो हमें। दूसरा क्या है? सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। ठीक है, एक ही इंस्ट्रक्शन की स्ट्रीम है हमारे पास, लेकिन डेटा को प्रोसेस करने के लिए मल्टीपल स्ट्रीम्स को कर सकते हैं हम एक ही बार में। क्लियर है? SIMD हो गया। नेक्स्ट है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और सिंगल डेटा स्ट्रीम। इंस्ट्रक्शंस तो मल्टीपल कर सकते हैं प्रोसेस, लेकिन डेटा स्ट्रीम क्या कर सकते हैं? एक को ही प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये हो गया SISD। फिर हो गया मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड मल्टीपल डेटा स्ट्रीम, MIMD। ठीक है, दो ही चीजें हैं क्या? इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और डेटा स्ट्रीम, उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन हो गए कि एक इंस्ट्रक्शन एक डेटा, जिसको हमने कहा SISD। फिर एक इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, SIMD। फिर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, MISD। और मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, MIMD। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पर ये अलग अलग में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ये चारों दे रखे हैं। ये SISD इसके बारे में बता दिया, SIMD के बारे में बता दिया, MISD बता दिया और MIMD बता दिया। ठीक है, पढ़ लोगे इसको तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको तो पढ़ने में, क्योंकि हमको मीनिंग पता है तो आगे आप कर लोगे। इस पर हर एक के बारे में एक क्वेश्चन बन सकता है। कैसे? पहला क्वेश्चन तो क्या हो गया? अप्लायंस क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्या क्या होते हैं? निम्न में से कौन सा अप्लायंस क्लासिफिकेशन में आता है? चार हैं, तो ऑप्शन चार होंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन गलत हो जाएगा।
है ना, कुछ भी ये शॉर्ट नेम जो दे रखे हैं ये। दूसरा क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, इनमें से किसी की भी फुल फॉर्म पूछ ले, है ना। SISD स्टैंड्स फॉर, यानी कि SISD की फुल फॉर्म होती है, वो नीचे ऑप्शन दे रखे होंगे उसमें से आपको चूज करना होगा। या ये पूछ सकता है SISD, या किसी का भी इनमें से पूछ सकता है कि SISD में होते हैं और नीचे उसका डिटेल दे दे, जैसे SISD में दे दे सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, या कुछ भी उलट पुलट दे दे, सिंगल या मल्टीपल डेटा या मल्टीपल वो दे दे, या दोनों मल्टीपल दे दे, कुछ भी और दे दे। ठीक है, तो हमें नाम से ही हमेशा याद रखना है। ठीक है, क्योंकि सिंपल है, नाम से इजीली याद हो जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो ये आप लोग यहाँ तक पढ़ लेना। फिर है क्लाइंट्स क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द डिस्टिंक्शन बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रोल यूनिट एंड डेटा प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल यूनिट और जो डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है उसके आपस में तालमेल पर निर्भर करता है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, यानी कि जो हमारा प्रोसेसर है वो प्रोसेसर कैसे काम कर रहा है, सिंपल सी बात है। और प्रोसेसर में क्या आते हैं हमारे, कंट्रोल यूनिट और डेटा प्रोसेसिंग यूनिट, ALU जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इट एम्फेसाइजेस द बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रादर देन इट्स ऑपरेशनल एंड स्ट्रक्चरल इंटरकनेक्शन। इसको छोड़ देते हैं हम, क्योंकि इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये नहीं क्वेश्चन आता कि क्या लिमिटेशन है या क्या नहीं है। ठीक है, वन टाइप ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग दैट डज नॉट फिट क्लाइंट्स क्लासिफिकेशन इज पाइपलाइनिंग। अब जो पाइपलाइनिंग हम पढ़ने वाले हैं वो क्लाइंट्स के क्लासिफिकेशन में फिट नहीं बैठती है। द ओनली टू कैटेगरीज यूज्ड फ्रॉम दिस क्लासिफिकेशन आर SIMD, जो कि एरे प्रोसेसर में काम आती है, SIMD डिस्कस्ड इन 9.7, आगे जो हम डिस्कस करेंगे, और MIMD मल्टी प्रोसेसर प्रेजेंटेड इन चैप्टर 13, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो नहीं हमें पढ़नी है। ठीक है, तो जो चार कैटेगरी थी उनमें से एक ही जो हम सिलेबस में पढ़ेंगे वो आएगी काम में, किसमें, एरे प्रोसेसर में आएगी। वो कौन सी आएगी, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। ठीक है, इस चैप्टर में अब हम क्या पढ़ेंगे, पैरेलल प्रोसेसिंग कैसे अचीव करते हैं उसके तरीके, पाइपलाइन प्रोसेसिंग, वेक्टर प्रोसेसिंग और एरे प्रोसेसिंग।